राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3रे अध्याय से 26वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 3योऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 3रा अध्याय कर्मयोग 26वां श्लोक। न बुद्धिर्भेदं जनये अज्ञानं कर्म संगीनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में असक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तात्पर्य: वेदैश्च सर्वरहमेव वेदाः। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं श्री कृष्ण को जानने के लिए निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझाने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्मफल को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भवित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भवित है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह ना करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में कहा गया है कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, इससे उनका मन विचलित हो जाएगा।
अपितु उन्हें सही कर्मों में लगाने की कोशिश करें। वैसे तो इस श्लोक के कई अर्थ हमारे गुरुजन हमें समझाते हैं, परंतु इसका मुझे जो सबसे सुंदर तात्पर्य लगा वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जिस अज्ञानी पुरुष की बात हो रही है वो हमारा अपना मन है, और जिस विद्वान व्यक्ति की बात हो रही है वो हमारी बुद्धि है। अगर इस तरह से इसे समझें तो इसमें कहा गया है कि अपनी बुद्धि से अगर हम अपने मन को उसके अनुसार कार्य करने से रोकें तो वो विचलित हो जाएगा। इसीलिए उसे सकाम कर्मों के माध्यम से ही धीरे धीरे कृष्ण भावना भवित तक लाया जा सकता है। जैसा कि कई बार हमारे गुरुजन कहते हैं कि भले ही आप भौतिक जगत में किसी कर्म फल की प्राप्ति के लिए ही भगवान का नाम जपना शुरू करो, धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आएगा कि भगवान के नाम में जो आनंद है वो तो पूरी दुनिया की संपत्ति में नहीं है। परंतु इस स्तर तक पहुंचने में आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। भगवान के नाम में प्रीति हो जाए, इसके लिए हमें एक पवित्र और एक साधक की तरह अपने जीवन को जीना होता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे सभी गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि जो भी अनुष्ठान या कर्मकांड आपको बताए जाते हैं वो केवल इसीलिए ताकि आप एक अनुशासन में आ सकें। जैसे हमारा मन यहाँ वहाँ भागता है, परंतु जब उसे पता होता है कि ये समय ये कार्य करने का है और इस समय यही कार्य करना बहुत आवश्यक है, तब वो कभी हमें परेशान नहीं करता। परंतु अगर आप अपने आप को कार्यों से और समय से बांध के ना चलें तो आपका मन पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा और आपको यहाँ वहाँ भटकाएगा। इसीलिए कार्यों में इसे बांध कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है शुरुआत में आपको इसे सकाम कर्मों में बांधना पड़े। जैसा मैंने कहा कि भगवान का नाम जप भले ही आप अपने किसी लालच या स्वार्थ में शुरू करो, पर शुरू तो करो। वहाँ से आप धीरे धीरे कुछ परिवर्तन ला सकोगे। इस पर हमारे गुरुजन ने हमें कहा था कि आप धीरे धीरे अच्छी आदत को पकड़ना सीखो। एक समय के बाद अच्छी आदत आपको ऐसे पकड़ लेगी कि आप कभी उसे छोड़ ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों, इस श्लोक में जिस अज्ञानी व्यक्ति की बात हो रही है वो हमारा अपना मन है, जो पूरी तरह से बुद्धि से अंधा होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता, वो बिल्कुल ही एक विमूढ़ आत्मा की तरह व्यवहार करता है। परंतु यदि हम अपनी बुद्धि से, अपने संयम से धीरे धीरे उसे सही कामों में लगाना शुरू करें तो वो खुद ही एक समय के बाद उसकी ये आदत पड़ जाएगी। जैसे गलत आदतें या संसारी भोग हमें कैसे लगे, शुरुआत हमने की थी अनजाने में, उसके बाद कब वो चीज़ें हमारी आदत बन गई हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आपको अपने इस अज्ञानी मन को सही दिशा में लेकर आना है तो धीरे धीरे आपको पहले अपनी बुद्धि को प्रबल करना होगा। ज्ञान के माध्यम से, निरंतर प्रयास से सबल बनाइए। आपकी बुद्धि का प्रभाव आपके मन पर पड़ता ही है।
इसके कई सारे उदाहरण हैं। जैसा आपको पता है कि किसी खाने में अधिक तीखा है और आप तीखा खा लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी, इसीलिए कभी भी आप तीखा नहीं खाओगे। आप कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपके ही शरीर को नुकसान हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान आपके पास है, उस तकलीफ, उस पीड़ा का अनुभव आपके पास है। बिल्कुल इसी प्रकार जब सही ज्ञान के माध्यम से आप अपने मन को अपने वश में करते हो तो वो भी आपकी बात अवश्य मानता है। इसीलिए हमारे सभी गुरुजन यही कहते हैं कि आप फल की इच्छा से ही भगवान की भक्ति करना शुरू करो। कुछ समय बाद आपको समझ में आएगा कि जो फल मिल रहा है उससे ज़्यादा सुंदर तो भगवान की भक्ति ही है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।